ये पोस्ट एजेक्स की मैंने बनाई है यहाँ पे, ओपन जेएस में बनाई है। अच्छा, तो, तो इसे मैंने फुटर में इंक्लूड करवाया तो वो फाइल ही नहीं मेरी चल रही। फूटर में दिखाओ। नहीं, आपने बनाया ही गलत जगह पे है ना। इस जीएस में आपको मैंने कहा ही नहीं था, आपने पब्लिक के फोल्डर के अंदर बनानी थी जाके ये फाइल। आपने रिसोर्सेज के अंदर जेएस के अंदर बना दिया है। तो ये टाइमलाइन भी इसके अंदर ही चल रही। इसके अंदर चल ही नहीं सकती, कभी भी नहीं चल टाइमलाइन। सकती। ऊपर जाओ, स्क्रॉल अप करो। ये पब्लिक का फोल्डर नीचे देखो। जी। हाँ, इसके अंदर आपने बनानी थी, इसके अंदर फाइल फेंकनी थी। यहाँ पर देखो, एक सीएसएस का फोल्डर भी है, एक जेएस का फोल्डर भी है। तो ये जीएस के फोल्डर में रखी है। क्या कह रहे हो? फोल्डर ये जेएस में ही था। हाँ, ये अपनी फाइलें पब्लिक के फोल्डर के अंदर, जो जेएस का फोल्डर है उसके अंदर रखो। ठीक हो। चले आप करवा रहे काम मैं। ठीक। आज हो सकता है कि हमारी क्लास लंबी चलेगी, तो तैयारी करके बैठना, क्योंकि आज हम उसी दिन वाली लॉजिक के ऊपर काम करेंगे। उस पर टाइम भी लग सकता है। लॉजिक को हमें बनाना है। मैंने आपको कहा था कि लॉजिक सोचनी है, आपने कुछ सोचा उसके बारे में? इसके बारे में कि लाइक वाला काम कैसे होगा? नहीं अभी। ये चीजें सोचोगे तो ही आप आगे काम कर पाओगे। ये लॉजिक्स ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है हमारे लिए। खाए हैं। अच्छा, सोशल सर्विट, और यहाँ पर हमारे पोस्ट लाइक्स। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल, ये जो हमारी पोस्ट जिसकी आईडी नंबर 6 थी, इसका लाइक मेरे ख्याल में इसी की आईडी 6 है। इसका लाइक मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ। इसको मैं रिलोड करता हूँ। हाँ, अब उसका लाइक नहीं पड़ा हुआ तो इसने कर दिया जी यहाँ से इसको खत्म। अगर मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊं, एज इफ इज नॉट इक्वल टू, इसको मैं 3 कहता हूँ, इसको मैं 4 कहता हूँ। और इसका लाइक का बटन आ गया। अब मैं इसको लाइक कर देता हूँ और मैं इसको रिलोड करता हूँ, तो क्या होगा? इसका एक एक्स्ट्रा लाइक का बटन आ रहा है, क्योंकि पोस्ट का, क्योंकि जाहिर ही बात है इनमें से एक कंडीशन तो चलनी ही चलनी है। अच्छा जी,
या फिर हम इसका ये करें, ये आपके पास बना हुआ नहीं पड़ा हुआ? बना हुआ पड़ा हुआ है, लेकिन वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वो कोड में अगर आपको दिखाऊं तो ये जो प्रोजेक्ट है ये काफी बड़ा है, और यहाँ पर हमारे पास वाले के अंदर एक्टिविटी में लाइक, ये लाइक का हमारा काफी लंबा यहाँ पे सिनेरियो बना हुआ है। ये काफी लंबा कोड है लाइक का, तो ये आपको समझाना, समझ में आना ये काफी मुश्किल है। तो इसलिए इस कोड को मैं नहीं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा आसान और थोड़ा ज्यादा साफ सुथरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, अब सिनेरियो ये है, इसको हम पहले खत्म कर देते हैं। ये जो एज इफ हमने बनाया था, इसको मैं एक बार करता हूँ रिलोड। अभी दोनों जब लाइक हैं, दोनों का डेटाबेस में कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। यहाँ पे अगर मैं इसको रिलोड करूँ तो वो ठीक चल रहा है। लेकिन अगर इनमें से एक पोस्ट, यानी कि अगर मैं ये ऊपर वाली पोस्ट या फिर नीचे वाली, चलो नीचे वाली पोस्ट का लाइक डिलीट कर दूं, इसको रिलोड करता हूं, तो जिसका नहीं है कुछ उसका यहाँ पर लाइक का बटन चला जाता है। जी। अब यहाँ पर एक हम सिनेरियो कर सकते हैं कि जिसको हम जुगाड़ कह सकते हैं, वो ये कि जो मैंने ये एल्जिफ लगाई कि अगर पोस्ट आईडी नहीं पड़ी हुई, मतलब अगर तो मैच नहीं कर रही, तो ये बटन आ जाए। अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट आउट करवाऊं तो बटन तो इसके साथ तो आ जाएगा नीचे, यहाँ पे तो बटन आ गया एक, लेकिन एक बटन यहाँ ऊपर भी आएगा। आया नहीं, क्योंकि अब इसमें एक और रोला हुआ है। इसको मैं करूँ लाइक, इसको मैं करूँ रिलोड, अब ऊपर एक और बटन आ गया है। जी। अब ऐसे होना नहीं चाहिए था। अब हम करते क्या है कि इसको मैं डिलीट करता हूं और इसको मैं एक लॉजिक लगाता हूं। वो लॉजिक ये लगाता हूं कि अगर तो किसी के लाइक के बटन पे आ गया है ना, तो उससे आगे चेक ना करो, जी। उससे आगे भूल जाओ। तो अगर उससे आगे भूल जाने वाला सीन है तो एक तरीकेकार होता है ब्रेक का। वो पता नहीं अभी तो चलता है या नहीं। ब्रेक का मतलब होता है कि लूप को तोड़ दो। अगर तो पोस्ट आईडी मैच कर गई है तो लूप को तोड़ दो, खत्म कर दो, बात इतनी मुका दो। तो इसको हम रिलोड करते हैं और अब मैं इसको करता हूँ लाइक, इसको मैं करता हूँ रिलोड। नहीं, अभी भी लूप ये आगे गया है, तो ये वाला काम हमारा नहीं चल सकता, इसको हम इग्नोर करते हैं। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ कि ऊपर PHP में कुछ वेरिएबल लेता हूँ। हम इस तरह करके इसमें PHP का टैग ओपन कर सकते हैं। वैसे PHP का टैग दूसरी तरह भी ओपन किया जा सकता है, तो मैं इस PHP बल्कि ना दूसरे वाला टैग ओपन करता हूँ, आपको ज़्यादा समझ आएगी। PHP, और इसके अंदर हम एक वेरिएबल लेते हैं ऑलरेडी लाइक्ड इज इक्वल टू 0। और अगर ऑलरेडी लाइक्ड, हम क्या करते हैं कि अगर तो पोस्ट मैच कर गई है तो ऑलरेडी ये जो आपका PHP है ऑलरेडी लाइक्ड इज इक्वल टू 1 कर दो।
और नीचे हम सबसे बाहर आके एक बार सिर्फ टेस्ट करने के लिए इसको एको करवा लेते हैं, बल्कि एको हम दूसरी तरफ करवा लेते हैं लारावेल के तरीके से। सिर्फ टेस्टिंग के लिए मैंने इसको एको करवाया है। अच्छा जी, ये 0 लिखा आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 0 लिखा आ रहा है। अच्छा, ओके, तो ये लाइक 2, क्या ये लाइक 2 की तरफ गया ही नहीं? ये लाइक 3 है, और लाइक 3 की कंडीशन इसने चलाई है ये वाली, मैच ना करने वाली, और ये हमारा है पोस्ट लाइक बीटीएन, ये नहीं उसने चलाई, उसने मैच ना करने वाली कंडीशन चलाई है, जो कि हमने तो चलानी ही नहीं है। अच्छा, सॉरी यार, एक मैं भी तो एक चीज गलती करो ना, इसमें अगर हम इसको रखवाएं तो क्या किसी का 1 आता है? ये देखें, इसका 1 आ रहा है, इसका भी 1 आ रहा है, तो इस 1 से हमें पता चल गया कि ऑलरेडी लाइक है। तो अब इसको ये जो एको करवा रहे हैं हम इसको खत्म कर देते हैं, और इधर आते हैं और हम कहते हैं कि एंड ये जो हमारा वेरिएबल है इज नॉट इक्वल टू 1, ये 1 ना हो, कुछ इस तरह से। अब अगर मैं इसका लाइक रिमूव कर दूं, एक का मैंने लाइक रिमूव कर दिया है, नीचे वाली पोस्ट का इसको मैं रिलोड करूं तो उसका लाइक का बटन भी आ रहा है और ऊपर का लाइक का बटन भी आ रहा है जी। और अगर मैं इसका भी लाइक का रिमूव कर दूं, इसको रिलोड करूं, इसका भी एक लाइक का बटन आ रहा है, इसका भी लाइक का बटन आ रहा है। अब मैं इसको लाइक कर देता हूं, रिलोड करता हूं, ये लाइक है, ये भी अनलाइक है, इसको भी लाइक कर देते हैं, इसको रिलोड करते हैं, ये भी लाइक हो गया, ये भी लाइक हो गया। मेरे ख्याल में कंडीशन हमारी ठीक चल रही है। जी। अब हुआ क्या कि मैंने किया ये, मैंने एक जुगाड़ लगाया, मैंने चेक लगा दिया कि ये देखने के लिए कि क्या ये पहले लाइक हो तो नहीं गया। अगर तो ये लाइक हो गया है ना, तो फिर उसको कह दो 1। अगर ये इसको 1 कर दे, यानी कि यहाँ पे इसने इसको 1 कर दिया, ये लाइक हो गया, यहाँ पे मैंने चेक लगाया था लाइक हो गया, तो इसको 1 कर दो। उसने उसको 1 कर दिया, तो फिर मैंने आगे चेक लगा दिया कि जो हमारा अगला बटन है ना, दोबारा से लाइक करने वाला बटन तब ही दिखाना अगर ये 1 ना हो, पर ये तो 1 हो गया, अब वो दूसरा बटन दिखाने की जरूरत है ही नहीं। जी। ठीक है, तो कुछ इस टाइप की मैंने एक लॉजिक लगाई है, इसको आपने जब भी फारिग बैठो तो देखना। हो सकता है इसमें इन फ्यूचर जाके हमें शायद कोई ना कोई और लॉजिक मिसिंग लगे, कोई और गलती लगे, लेकिन उसके बारे में हम फ्यूचर में सोचेंगे। अभी हम जितना काम कर रहे हैं उतना ही देखते हैं। ये नीचे लिखा भी आना चाहिए, ये 1 लाइक मिल गया, 2 मिल गए, 3 मिल गए। हाँ, वो नीचे भी लिखा आ सकता है, हम साथ में भी लिख सकते हैं, वो पूरा लाइक काउंटर उसका हम चला सकते हैं, तो वो भी बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हम उसके हवाले से भी कुछ ना कुछ सोचेंगे आगे। वो हम उसमें क्या उसको कहते हैं, नोटिफिकेशन जब जनरेट करेंगे तब भी हम इस हवाले से इन चीज़ों को थोड़ा सा देखेंगे। अब हम अपना अगला वर्क इसको स्टार्ट करते हैं, और वो हमारा होगा कमेंट्स को लेकर। लाइक में हमारा मतलब समझ लो 2 दिन लगे हैं, कमेंट्स के ऊपर हमारे 1 हफ्ता भी लग सकता है। तो इसके ऊपर आपने पूरा फोकस करना है। कमेंट्स का सिस्टम आपने बनाना सीख लिया तो आपको सारी चीजें समझ लो, करंट ऑपरेशन की सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। जी। तो अब हम करते ये हैं
कमेंट सिस्टम को बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने डेटाबेस में टेबल बनाते हैं। न्यू, इसका नाम होगा जी कमेंट्स, या मैं लिखूं पोस्ट कमेंट आईडी, जो कि ऑटो इंक्रीमेंट होगी। उसके बाद कमेंट टेक्स्ट, कि जो भी कमेंट का टेक्स्ट होगा उसको हम टेक्स्ट में ले लेते हैं। और उसके बाद यूजर आईडी जो कमेंट कर रहा होगा, और पोस्ट आईडी जिस पोस्ट का वो कमेंट होगा। जी, और इसको हम कर देते इसको भी हैं, क्रिएटेड ऐड दे सकते हैं। हाँ इसको भी क्रिएटेड ऐड दे देते हैं, आइडिया अच्छा है। तो मैं एक कॉलम और ऐड कर लेता हूँ, और इसको मैं क्रिएटेड ऐड, और इसको हम टाइम स्टैम्प दे देते हैं। और डिफॉल्ट में हम इसको कह देते हैं करंट टाइम स्टैम्प, ताकि अब का टाइम आ जाए करे। और इसको हम सेव कह देते हैं। अब हमारे पास पोस्ट कमेंट्स के नाम से ये बन गया है। इसको हम एजेक्स की मदद से जो है वो इंसर्ट करवाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम चलते हैं अपने पोस्ट के कंट्रोलर में, और यहाँ पर हम, बल्कि पोस्ट के कंट्रोलर में तो नहीं हमें अभी जरूरत, अभी हम होम के कंट्रोलर में आते हैं। और जहाँ पे हमने पोस्ट लाइक्स का लगाया था, ठीक उसी तरह ही हम पोस्ट कमेंट्स का लगाएंगे। लेकिन अब एक चीज है, ये मैं यहाँ लगाऊंगा नहीं, उसकी वजह ये है, अब ये बातें बड़ी गौर से सुनना। उसकी वजह ये है कि मैं अगर तो ये दो तीन मतलब काफी तरीकों से हम इसको फैच करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे क्यूरी लगा दूं, और यहाँ पे मैं ये टेबल का नाम लिख दूं इस तरह से, जिस तरह हम आमतौर पे करते आ रहे हैं। और यहाँ पे मैं बता दूं, बल्कि वेयर तो हम इस पे लगाएंगे ही ना, जाहिर बात है। और पोस्ट कमेंट सारे वो पकड़ लेगा, और यहाँ पे आकर मैं पोस्ट कमेंट का वेरिएबल पास करवा दूं। और ये जो है ना हमारा पोस्ट सेक्शन, बल्कि हमारा कमेंट सेक्शन जो है, इधर आके मैं इसको डायनेमिकली इसको चेंज कर दूं कुछ इस तरह से कि अल्लाह आपका भला करे, नीचे वाले सारे कमेंट्स में उड़ा देता हूँ। और यहाँ पे हम for each as, और नीचे हम इसको कहते हैं and for each और यहाँ पे हम फिलहाल नाम को कुछ नहीं करते, हमने नाम फैच नहीं किया। यहाँ पे हम कमेंट टेक्स्ट लिख देते हैं। इसको हम एक बार रिलोड करते हैं तो अभी ये खाली हो जाएगा बिल्कुल, ना इसके नीचे कुछ है ना इसके नीचे कुछ है। अच्छा, अब इसको मैं यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ कुछ डाटा। कमेंट 1 यूजर आईडी 1 दे देते हैं। पोस्ट आईडी में देख लेता हूँ, पोस्ट आईडी 1 थी हमारे पास 4, और कमेंट 1 पोस्ट आईडी 4, ये पता चल जाएगा जी कौन सी आईडी का कमेंट है। और इसी तरह नीचे हम आते हैं, पोस्ट आईडी 6 के लिए हमने लिख लेते हैं यूजर आईडी 1 नहीं रहेगी हमारी, यहाँ पे हम 6 आईडी के लिए इसको गो कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे रिलोड करता हूँ। अब एक चीज आप देखो, मैंने इसको ओपन किया तो मेरे पास ये कमेंट भी आ गया, ये कमेंट भी आ गया। इसको मैंने नीचे जाके ओपन किया तो मेरे पास ये कमेंट भी आ गया, ये कमेंट भी आ गया। जी, पर ऐसा होना नहीं चाहिए था। यहाँ ठीक। पर सिर्फ जो है, एक मिनट है ना, कॉल आ रही, मैं इसको मैसेज कर दूं। अच्छा
अब होना क्या चाहिए था इसमें, मसला ये आ रहा है कि इस पोस्ट का कमेंट तो सिर्फ हमारे हिसाब से ये वाला होता, ये ऊपर वाला कमेंट तो इस पोस्ट का है ही नहीं, तो यहाँ पे क्यों आ रहा है? जी तो ये अब हमने तो एक सिंपल क्यूरी लगा दी। अब इसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक तरीकेकार था, मतलब एक तरीकेकार है, वो ये है कि हम करेंगे कि यहाँ पे आकर लगाएं एक इफ पोस्ट कमेंट्स, और आगे हम लगाएं इसकी जो पोस्ट आईडी है जी इज इक्वल टू ये जो पोस्ट सेक्शन के ऊपर हमारा लूप चल रहा है इसकी जो आईडी है वो मैच करे। तो यहां पे हम नीचे एंड इफ लगा देते हैं, तो वो कमेंट्स आए। तो अब हम इसको एक बार बंद करके दोबारा ओपन करते हैं। तो अब यहाँ पे सिर्फ पोस्ट आईडी 6, ये पोस्ट आईडी 6 है तो उसका कमेंट आ रहा है। नीचे में आता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ पोस्ट आईडी 4 का कमेंट आ रहा है। अब अगर मैं पोस्ट आईडी 4 के लिए एक और कमेंट फेंक देता हूँ, कमेंट 2 फॉर पोस्ट आईडी 4, यूजर आईडी 1 और पोस्ट आईडी 4, और गो कर दूं इसको और यहाँ पे इसको रिलोड करूं, तो अब इसके लिए तो एक ही कमेंट आ रहा है जो पहले था, पर इसके लिए अब 2 कमेंट्स आ रहे हैं, एक ये एक ये लॉजिक तो हमारी चलती है, वेल एंड गुड चल रही है, ओके चल रही है। लेकिन इसमें मसला क्या आता है? मसला इसमें ये आता है कि इसमें जब थोड़ी सी भी ज्यादा 4-5 पोस्ट आ गई आपकी और सबके कमेंट्स उसने लोड करना शुरू कर दिए, तो आपकी वेबसाइट पे लोड पड़ जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, एक तो ये मसला आ गया। सेकंड मसला ये आएगा कि आगे आपने इसके रिप्लाईज पे काम करना है कि रिप्लाई पे क्लिक हो तो इस कमेंट का रिप्लाई हो, इस कमेंट के रिप्लाई का रिप्लाई भी हो सकता है। उन चीजों को मैनेज करने के लिए आप कितनी की ये वाली इफ लगाते जाओगे, बहुत सारी इफ्स आपको बार 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 लगानी पड़ेगी। ये तो अभी हमने लाइक्स वाला किया है छोटा सा सेक्शन, तो इसमें अभी कुछ इफ्स हमें लगानी पड़ी है, तो पता गया लग कि काफी कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक बन रही थी। लेकिन अगर आप ये कमेंट्स वाला सेक्शन करने जाओगे तो इसमें तो आप बहुत ज्यादा खप जाओगे। ठीक है, तो हम इसमें ये वाला काम नहीं करेंगे, हम इसमें एजेक्स लगाएंगे कमेंट्स फैच करने के लिए, मतलब फैचिंग करने के लिए भी हम एजेक्स की मदद लेंगे। अब वो सब कुछ कैसे होगा, ये चीजें बड़ी एक सोचने वाली हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आज की क्लास में हम ये कर लें, नहीं तो इसको हम कल कंप्लीट भी करेंगे। तो देखते हैं कि आज की क्लास में इसको कितना कर पाते हैं। अब वो एजेक्स की मदद से हमें पता है कि डाटा इंसर्ट भी होता है, डाटा फैच भी कैसे होता है, वो सारा हमें आता है। तो हमें काम करते हैं कि जिस तरह यहाँ पे हमने पोस्ट एजेक्स एक बनाया हुआ है, मैं एक काम करता हूँ कि चले इसी में ही हम यूटिलाइज कर लेते हैं। हम एक फंक्शन बनाते हैं सबसे पहले, पोस्ट के लिए हम पोस्ट के अंदर ही कमेंट्स का एक फंक्शन बना लेते हैं कमेंट्स के एजेक्स के लिए। तो मैं इसको कहता हूँ पोस्ट कमेंट्स। अब पोस्ट कमेंट्स हम क्या करेंगे कि हर बार एजेक्स की मदद से जब मैं इस पर क्लिक करूं, इस पर मैं क्लिक करूं, इसकी आईडी जाएगी एजेक्स की मदद से डेटाबेस में, चेक करेगी कि भैया इस पोस्ट की आईडी के अगेंस्ट कौन कौन सा कमेंट है, वो कमेंट पकड़ के वो यहाँ पर ले आएगा और उसको यहाँ पे लोड करवा देगा। जी तो इस तरह हमारा होना चाहिए। इसका फायदा ये होगा कि आगे जब हम रिप्लाई का काम करेंगे तो सेम यही सिनेरियो चलाएंगे, लेकिन उसमें पोस्ट की आईडी का कोई लेना देना नहीं होगा, उसमें मेन लेना देना होगा जो उसका ऊपर कमेंट है उसकी। कि फॉर एग्जांपल मेन कमेंट ये था, एक इस कमेंट का एक रिप्लाई आ गया, तो इस कमेंट का रिप्लाई यानी कि ये जो कमेंट है ये उसका पेरेंट है, उसका रिप्लाई उसका चाइल्ड है। अब ये बता रहा है कि ये जो चाइल्ड है इसके जो पेरेंट की आईडी है उसके साथ मैच करवा दो।
तो इस तरह से ये चीजें हम आगे अभी इसको लॉजिक को बढ़ाएंगे। तो जाहिर बात है कि एक दिन में तो नहीं होगा, ये 1-2-3 दिन लगेंगे। तो आज मैं इसका थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, एक तरह से ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसको गौर से सुनना। अच्छा अब मैंने यहाँ से पोस्ट आईडी को सेंड करवाया। अब यहाँ पे जाहिर बात है कि हमें पोस्ट मेथड नहीं चाहिए, हम गेट मेथड की मदद से इसको करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कि क्या हमारा बनता है इसमें। अच्छा, यहाँ पर फिलहाल इसको मैं उड़ा देता हूँ। और यहाँ पे फिलहाल चेक करने के लिए अलर्ट यस कमेंट्स ओके, सिर्फ चेक कर रहे हैं कि हमारी ये क्वेरी चलती है या नहीं। तो पोस्ट कमेंट्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फेच पोस्ट कमेंट्स, ताकि क्लियर पता चल जाए हम कर क्या रहे हैं। हम इस फंक्शन की मदद से पोस्ट आईडी भेजेंगे और यहाँ पे यूआरएल जो होगा फेच पोस्ट कमेंट्स हम रख लेते हैं। और इस यूआरएल को जाहिर बात है कि राउट में हमें यूआरएल बनाना भी पड़ेगा, तो हम राउट में आते हैं और गेट की मदद से जो है फॉर्म कंट्रोल जी, इसको हम यहाँ से और इसको हम एक काम करते हैं, इसका कंट्रोलर ही अलग बना लेते हैं कमेंट्स का ना। काम ज्यादा। हाँ, इसका काम ज्यादा होगा, इसके अंदर लाइक्स भी आएंगे, तो इसका कंट्रोलर भी अलग बना लेते हैं। PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर कमेंट्स। कमेंट्स कंट्रोलर हमारे पास आ गया है और यहाँ पे इसका नाम देते हैं कमेंट्स कंट्रोलर। इंडेक्स के फंक्शन से ये पकड़ेगा और यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं, यूज डीबी, एक तो पहला काम, यूज ऑथ अगला काम। ये तो 2 काम हमारे हो गए। अब इसके अंदर हम फंक्शन इंडेक्स बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा रिक्वेस्ट आएगा। अब गेट के साथ भेज रहे हैं, शायद हमें ये इसका जो वे ऑफ वेरिएबल्स गेटिंग है वो हमें चेंज करना पड़े, तो उसको हम देखते हैं। तो ये रिक्वेस्ट आ जाएगा पोस्ट आईडी रिक्वेस्ट इनपुट रिक्वेस्ट इनपुट में हमारे पास आ रही है पोस्ट आईडी। इसको तो मैच करवा लेते हैं, हाँ पोस्ट आईडी। अब नीचे हम क्यूरी लगा लेते हैं, कमेंट्स इक्वल टू डीबी टेबल पोस्ट कमेंट्स वेयर। अब यहाँ पे हम वेयर लगा सकते हैं, वेयर पोस्ट आईडी। अब ये जो इसके अंदर हो, अल्लाह आपका भला करे, कमेंट्स के अंदर जो कॉलम है पोस्ट आईडी का, पोस्ट आईडी इज इक्वल टू ये जो वेरिएबल के अंदर पोस्ट आईडी आई है इसके साथ मैच करवा दो और इसको आप गेट करवा लो। और आगे जो हमारा एजेक्स का रिस्पॉन्स आएगा जेसन में कुछ इस तरह से। तो फिलहाल सिर्फ इतना हमने काम किया है, रिकॉर्ड फेच। अच्छा जी, और अब ये जो फंक्शन हमने बनाया है फेच पोस्ट कमेंट्स, हमने एक जावास्क्रिप्ट लगाई थी जो कि
टाइमलाइन डॉट जेएस में हमने लगाई थी कि वो पोस्ट का जो कमेंट सेक्शन है उसको टॉगल करवाता था, ऐसा ही है। जी ऐसे। तो अभी मसला पता है, एक और मसला आ रहा था, वो ये आ रहा था कि जब ना मैं इसको, अगर अभी देखो ये ऊपर वाला भी बंद है, नीचे वाला भी बंद है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ऊपर वाला भी खुल रहा है, नीचे वाला भी खुल रहा है, क्योंकि उसको अभी पता नहीं चल रहा है कि किसको खोलना है। वो सबकी क्लास नेम सेम जो है, इसकी भी क्लास वही है, इसकी भी क्लास वही है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें डायनेमिकली आईडियां बीच में डालनी पड़ती हैं कि हर पोस्ट की अगर आईडी इसके साथ आ जाए ना तो पता चल जाएगा। तो अभी मैं क्या करूंगा कि ये जो शो कमेंट्स का फंक्शन बनाया था ना हमने, इसको हम यहाँ से उड़ा देते हैं, हमें ये नहीं चाहिए। और बल्कि इसको मैं कॉपी कर लूँ पहले, अब इसको उड़ा देते हैं। और यहाँ पे जो अब फंक्शन हमने बनाया फेच कमेंट्स का, ये इसके अंदर जाके हम लगा देते हैं। और इसके साथ मैं ये पोस्ट आईडी जो है वो आगे कंकैटिनेट करवा दूंगा। और वहां पे अब हम जाते हैं अपने पोस्ट सेक्शन पे, और जहां पे हमने शो कमेंट्स का फंक्शन बनाया था, मतलब लगाया था, उधर अब हम फेच पोस्ट का लगा देंगे। इसके अंदर हमने पैरामीटर भेजना है पोस्ट आईडी का, तो आईडी हमने भेज दी ऑन क्लिक पे। और ये जो क्लास है, कहाँ गई क्लास, पोस्ट कमेंट सेक्शन वाली जो ओपन होती थी, ये वाली ओपन होती है, इसके साथ हमने पोस्ट आईडी कंकैटिनेट करवा देनी है ताकि वो डिफरेंशिएट हो जाए हर किसी की आईडी, हर किसी की क्लास। बल्कि ये नहीं थी, ये तो कुछ और है। पोस्ट कमेंट का सेक्शन कौन सा है? अच्छा यही है मेरे ख्याल में, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। हाँ यही है, यही है। इसको अब हम एक बार रिलोड करते हैं। और एक चीज मैं एक और करता हूँ कि ये क्लास दोबारा मैं सेम यहाँ पे पेश करता हूँ, वो इसलिए कि जो टाइमलाइन जेएस में हमने बाय डिफॉल्ट हाइड भी तो करवाई हुई है ना, तो वो हमने हाइड भी करवानी है। इसको मैं एक बार रिलोड करता हूँ। अब बाय डिफॉल्ट हाइड भी हो गई है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ तो सिर्फ ये ओपन हुई है, इसको मैं बंद कर लेता हूँ। इसको मैं ओपन करता हूँ, सिर्फ ये ओपन हुई है, ऊपर वाली ओपन नहीं हुई। इसकी आपको जी चीज की समझ आई हमने कैसे किया, क्यों किया? ठीक हो। हाँ अच्छा, अब अगला जो काम हमने करना है वो ये कि यहाँ पे चलते हैं पोस्ट एजेक्स में। ये चीज तो चल गई, ओके, लेकिन हमारी क्यूरी अभी शायद नहीं चली किसी वजह से, तो वो देखना बाकी है। तो हम उसके देखने के लिए इंस्पेक्ट पे जाएंगे, कंसोल पे जाएंगे, और यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई आपका सर्वर एरर आ रहा है किसी वजह से। गेट में टोकन तो वैसे हम भेजते नहीं है। अच्छा, एक बार इधर वापस जाते हैं, और web.php में हमने लिखा फेच कमेंट और फेच पोस्ट कमेंट्स, और इधर हमने पोस्ट एजेक्स में जाके फेच पोस्ट कमेंट्स, और इधर हमारा जो कंट्रोलर है कमेंट्स कंट्रोलर का इंडेक्स फंक्शन, कमेंट्स कंट्रोलर में इंडेक्स फंक्शन चलाया हमने। अच्छा शायद इसमें हमने एक गलती की है
कि हमें यहाँ पे आईडी भी पास करवानी पड़ेगी गेट की वजह से। हो सकता है हम इसको रिलोड करते हैं और एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। नहीं, पोस्ट आईडी 6 होम कंट्रोलर वाला हम नहीं यूज कर रहे। होम कंट्रोलर नहीं, हम इसके लिए कमेंट्स का कंट्रोलर हमने अलग से बनाया। नहीं नहीं, वहां पे भी आपने ये क्यूरी बनाई थी। वहां पे नहीं, हम वहां पे इस तरह की अभी तक हमने कोई क्यूरी नहीं लगाई कि हम वो डाटा काट फैच दिया। करवाएं एजेक्स की मदद से। डिलीट करवा दें अगर हम। अच्छा, अगर मैं ये पोस्ट आईडी यहाँ पे ना लिखूं कुछ इस तरह से और इसको इस तरह भेजूं तो फेच पोस्ट कमेंट्स नहीं है, यहाँ पे मैंने कमेंट्स लिखा है। अब ठीक, अब इश्यू जो है वो ये था कि हमने ये लारावेल के असूलों के मुताबिक अपना पैरामीटर नहीं भेजा, उसको उसके असूलों के मुताबिक भेजना पड़ेगा। तो उसके असूल ये कहते हैं कि इस तरह से लिखकर आईडी भेजा करो, ना कि वो जो गेट पैरामीटर की तरह भेजते हो वैसे भेजो। तो हम इस तरह से ये वेरिएबल नहीं लेंगे, बल्कि डायरेक्ट हम यूआरएल में ऐसे आईडी लिखेंगे और जो एजेक्स में हम यूआरएल लिखेंगे वहां पे हम उस आईडी को यहाँ पे मेंशन करेंगे कुछ इस तरह से कि यहाँ पे प्लस लगाकर मैं ये लिखूं। और यहाँ पे जो डाटा हम भेज रहे हैं ये हम अब नहीं भेजेंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हम इसको एक बार रिलोड कर लें और इसको हम करें तो यस कमेंट्स ओके। तो यानी कि अब हमारा एजेक्स चल रहा है। अभी एजेक्स हमारा चल रहा है, लेकिन अब हमने उस एजेक्स की मदद से इधर डाटा लोड करवाना है। अब जी। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि मैं अपना एक और मेरा कोड है उसको लिखने बैठे तो काफी टाइम लगेगा। यहाँ पे न्यू विंडो, ओपन फोल्डर, nope, this not.
अच्छा, अब ना इस चीज को काफी ज्यादा आपने गौर के साथ देखना है कि ये मैं क्या करने लगा। यहाँ पे ना अब हमने डायनेमिकली एजेक्स की मदद से यानी कि जावास्क्रिप्ट की मदद से कमेंट्स फेच करवाने हैं। अब जरा हम ये देखते हैं कि हम पहले कर क्या रहे थे। कमेंट्स पे आते हैं, यहाँ पे हमने फॉर ईच लूप लगाया और हमारे कमेंट्स आना शुरू हो गए, और जी ये हमने आईडी के साथ मैच करवा दिया कि सिर्फ उसी पोस्ट के कमेंट्स उसको नजर आए जिसके हम देख रहे हैं। ये सारा कुछ तो हुआ, लेकिन अब जावास्क्रिप्ट की मदद से ऐसे नहीं होगा। जावास्क्रिप्ट की मदद से क्या होगा कि ये जो लूप हमने यहाँ लगाया, ये हमने जावास्क्रिप्ट के साथ लगाना है। और जावास्क्रिप्ट में लूप और तरह के भी होते हैं, लेकिन जो एजेक्स के साथ लूप हमारा चलेगा जो जेसन के ऊपर, जेसन के रिस्पॉन्स के ऊपर चलेगा, वो आपका चलेगा $.each। ये एक फंक्शन है, एक मेथड है जिससे मल्टीपल डाटा जेसन की फॉर्म में जावास्क्रिप्ट की मदद से जब आता है, उसको कहीं डिस्प्ले करवाना हो, कहीं पे फेच करवाना हो मल्टीपल नंबर ऑफ डाटा, तो वो हमारा ये वाला फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है। और ये कैसे काम करेगा, अब हमारे पास इंटरफेस रेडी है। ये वाला इंटरफेस रेडी है, मैं इसके ऊपर से फॉर ईच लूप खत्म कर रहा हूँ, ये भी मैं फॉर ईच लूप खत्म कर रहा हूँ। अब ये हमारे पास इंटरफेस जो है वो कंप्लीटली रेडी है। ये हमारा जो है डिव स्टार्ट हो रही है। इस डिव के अंदर हमने जो है, बल्कि हमारी डिव स्टार्ट हो रही है यहां से, ये कमेंट सेक्शन की डिव है। और इसको जब हम ओपन करते हैं तो ये हमारे पास वो डिव आती है। हाँ, इसको हम लेते हैं यहाँ से उठा, और इसको हम कर लेते हैं कट। अब ये जो हमने यहाँ से कट कर लिया है, इसको हम अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर ले जाते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं। वहां पे भी इसके ऊपर लूप चल रहा था, यहाँ पे भी इसी के ऊपर ही लूप चलेगा। जी तो ये डिव ओपन हुई ने, डिव बस ये देख लेंगे, ठीक है। अब कुछ डिव्स का समझ आ रहा है। अब इसके अंदर हमने जो ये चीज एको करवाई थी, इसको हम देते हैं खत्म कर देते हैं। जो डेटाबेस की वजह से है हमारा डाटा आ रहा है, और उसके लिए हमने यूज करना है कुछ इस तरह से वेरिएबल कि हमने अगर कमेंट का टेक्स्ट शो करवाना है तो आइटम ये वाला हमारा नाम हमने यहाँ पे पास करवाया है, और आगे हमारा कॉलम का नाम आएगा। तो वो हमारा है जो डेटाबेस के अंदर कॉलम है वो कमेंट टेक्स्ट है, और ये डॉलर का साइन इधर आएगा, और एक एक करली ब्रैकेट इनके साइडों पे आएगी। इसी तरह बाकी जगहों पे जहां भी डायनेमिक करना होगा हम करेंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना ही, इसको छोड़ते हैं। और यहाँ पे एक डिव हमें और बनानी है, डिव क्लास कमेंट्स बॉडी। इसको हम बंद करते हैं। अब इस डिव के अंदर वो कमेंट्स जो है हम अपेंड या प्रीपेंड करवाएंगे। तो इस जगह पे आके कमेंट्स बॉडी के अंदर ये जो भी हुआ करेगा वो प्रीपेंड होता जाएगा। और हम अपने कमेंट्स कंट्रोलर में जाते हैं, जहां पे हम इस तरह से रेस्पॉन्स भेज रहे थे, अब एक वेरिएबल के साथ हमने भेजा करना है। तो कहाँ गया हमारा कुछ, कुछ इस तरह से अब रेस्पॉन्स आया करेगा हमारा, और इस रेस्पॉन्स के अंदर जो हमारा वेरिएबल होगा वो हमने पास करवा दिया करना है। यहाँ पर अब हम पंगा लेकर देखते हैं पहले।
कि क्या बनता है। अच्छा जी, फिलहाल कुछ भी लोड नहीं हुआ, सर्वर एरर आ गया है। अच्छा जी, जेसन का रिस्पॉन्स का लाइब्रेरी हमने यूज नहीं की, वो ये कह रहा है। इसको यूज करने का तरीकेकार थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यूज रिस्पॉन्स, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ रिलोड। अब मैं इसके कमेंट्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फिलहाल डाटा नहीं आया, उसने प्रीपेंड नहीं करवाया। वो देखना पड़ेगा, वो कह रहा है डाटा इज नॉट डिफाइंड, यानी कि हमारे पोस्ट एजेक्स में जो ये डाटा है ये वो कह रहा है कि नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। ओ अच्छा, हमें इस फंक्शन में, सक्सेस के फंक्शन में ये पास करना पड़ेगा मे बी। क्या ये अब चलेगा? हम कंसोल साथ में ओपन कर लेते हैं। कमेंट्स, लो जी कमेंट आ गया आपका। ये सिर्फ इसका कमेंट आया है, अगर इसको मैं ओपन करूं तो इसके कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ये जो कमेंट आया है, अब ये क्यों आया है? ये ऊपर इसलिए वाले है, हाँ ये ऊपर वाले का आ गया। ऊपर वाले में भी आप देखें वो काफी सारे उसने प्रिंट आउट वो सारे बाकी सारे कर दिए। अब इन चीजों को हमने, छोटी छोटी वैलिडेशन होती हैं, इन चीजों को हमें टैकल करना पड़ता है। अब पहला मसला तो ये था कि हमने ना ये जो कमेंट बॉडी की एक डिव बनाई ना, इसके अंदर प्रीपेंड करवा रहे थे, तो ये प्रीपेंड हो जाता है लेकिन उसके बाद ना खुद ब खुद खत्म नहीं होता जब अगला हम करते हैं। तो हमें इसको पहले खत्म करना पड़ता है, ठीक इसी तरह जिस तरह मैंने यहाँ पे पहले किया होगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल इस तरह कि हमने पहले उसके अंदर कुछ भी है उसको उड़ाना होता है। तो मैं इसको पकड़ता हूं यहां से और यहाँ पे कहता हूं कि इसका जो HTML यानी कि इसके अंदर कुछ भी, कोई भी वैल्यू कुछ भी है उसको एम्प्टी कर दो, कुछ इस तरह से। पहली चीज तो ये। अब मैं आपको एक बार रिलोड करके दिखाता हूं। अब मैं इस पे क्लिक करता हूं, इसका कमेंट आ गया। अब मैं इसको क्लिक करता हूं तो अभी हुआ ये कि यहाँ पे सिर्फ उसी का ही कमेंट आ रहा है, क्योंकि उसकी जो आईडी है वो रिफ्रेश नहीं हुई। तो हमें एक और काम भी इसमें करना पड़ेगा फिर साथ में, कि यहाँ पर आ गया जो हमने टॉगल करवाया था ना, ये वाला टॉगल, इसको भी हम दोबारा टॉगल करवा देंगे। टॉगल अगर हम सबको करवा दें क्या होगा? बल्कि यहाँ पे ना करवाएं, इसको इसको टॉगल करवाते हैं इधर के। इस इसको ओपन करने से पहले बाकी कोई भी ओपन है, स्लाइड टॉगल नहीं, बल्कि हम इसको स्लाइड अप कर देते हैं ताकि बंद हो जाए। अब फॉर एग्जांपल मेरा ये वाला कमेंट बॉक्स खुला हुआ था और ये मैंने खोला, ऊपर वाला चला गया, अब नीचे वाला मेरे पास आ गया है। अब एक इशू जो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है वो ये आ रहा है कि
इसके 2 कमेंट से सिर्फ एक ही कमेंट पकड़ रहा है, तो क्योंकि वो बार बार इसको एम्प्टी कर रहा होगा साथ साथ, तो मैं एक काम करता हूँ कि ये जो एम्प्टी करवाने वाला मेथड लगाया है इसको भी मैं ऊपर लगा देता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले इसका कमेंट देखा, इसका एक कमेंट था वो आ गया, अब इसका कमेंट देखा, इसके 2 थे वो आगे, ऊपर वाला बंद हो गया। ठीक चल रहा है? जी इसकी समझ आई है? बस इतने काम, मैं दोबारा वीडियो देखूंगा तो हो जाएगा काम। इसकी दोबारा वीडियो आपने देखनी है और कोई 10 मरतबा वीडियो इसकी देखनी है। ये सेम चीज कल मैंने आपसे बनवानी है कमेंट्स की, बाकी और कुछ नहीं मैं आपको कहता, लेकिन ये कमेंट सेक्शन एजेक्स की मदद से आपने लोड करवाना है कल, ये आपको आएगा, फिर ही हम इसके आगे मजीद डीप चीजों पे जाएंगे। अच्छा जी ठीक है। ठीक है, चले फिर आज की वीडियो का इतना ही, बाकी कल इंशाल्लाह देखते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।